बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। जो नून लीग के कैंप से, मौलाना फजलुर रहमान के कैंप से लड़ाई पड़ गई है। पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है, मौलाना फजलुर रहमान खफा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे अगर आप सदर नहीं बनाएंगे तो उन्होंने आज धमकी लगा दी है कि मैं इलेक्शन के नताइज को नहीं मानता, मैं हुकूमत साजी में शरीक नहीं होऊंगा, बल्कि नून लीग से कहा कि वो हमारे साथ अपोजिशन में बैठ जाएँ आके, और जो ये समझ रहे हैं कि धांधली नहीं हुई वो अय्याशी करें, हुकूमत में बैठें। तो हम तो नहीं मानते इस बात को। और कोई, मैं ना नून लीग का कोई ताबे हूँ, ना मैं कोई पीपल्स पार्टी का ताबे हूँ, ना उनका साथी हूँ। मैं पॉलिटिक्स अपनी करूँगा और बिल्कुल ये नताइज हम मुस्तरद करते हैं, ये धांधली हुई है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं एहतजाजी तहरीक भी चलाऊँगा। तो असल मुद्दा क्या है, ये लड़ाई है क्यों? उधर पीर पगाड़ा की हदायत पर GDA ने भी सिंध में एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है और वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत ने आज दावे बहुत किए हैं कि जी बलूचिस्तान खुल गया, लेकिन बलूचिस्तान बिल्कुल नहीं खुला। वहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मकामात पर ट्रैफिक बंद है। और यही हाल हुआ है KP में। वहाँ पर भी जो बड़ी मेन जो बन्नू कोहाट रोड है वो बिल्कुल बंद है। और आज बड़ा भरपूर हमें देखा मुजाहरा, एक तरह से अली अमीन गंडापुर के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, वहाँ पर शायर यार अफरीदी आए, वहाँ पे शेर अफजल मरवत आए, PTI के लोग आते रहे, तो जम्मे गफ़ीर था लोगों का। और निगरान वज़ीर आला भी आए वहाँ पर इज़हार अफसोस करने के लिए। तो एक जो इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, कोई भी खुश नहीं है। और दूसरी जानिब नून लीग के अंदर से अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि मियाँ साहब शायद लंदन वापस जाने के पर तोल रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ करीबी साथियों से ये कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चेकअप कराने के लिए वापस जाएंगे। और ये बात जावेद लतीफ़ साहब ने भी रिपोर्टेडली कही कि मियाँ साहब इलाज कराने के लिए शायद, या अपना चेकअप कराने के लिए शायद वापस चले जाएंगे। मियाँ साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें यह बताया गया था कि आप पहुँचें तो आवाम का एक समंदर आपका इंतज़ार कर रहा है। और ये जो गलत बात मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बताई, ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनकी बेटी ने दी, उनके भाई ने दी। जो लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे उन सबको ये कहा गया था कि आपने यही कहना है। मियाँ साहब को एक चक्कर दे के यहाँ पर लाया गया और मीनार पाकिस्तान पर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये कोई बहुत अजीम शान जलसा नहीं है। उसके बाद वो कैंपेन पे भी नहीं गए, एक दो जगहों पे गए, फिर एक दो जगहों पे नहीं गए, खफगी का इजहार किया और बहुत सारा टाइम उन्होंने उम्मीदवारों के साथ गुफ्तगू में गुजारा। अब वो अपना चेकअप कराने के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकता मेजॉरिटी गवर्नमेंट के बगैर। नून लीग की मेजॉरिटी गवर्नमेंट अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकते वो। और ये जो लोग, जिन लोगों ने उनका, वो कहते हैं ना, ही वॉज कट टू साइज़, वो बताते हैं कि उनके जो अज़ाइम थे वो आइन में तरामीम करके अदलिया के मामले में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ये वादे लिए हुए थे, किए हुए थे। कहते हैं चीफ़ जस्टिस साहब के साथ ऑन बोर्ड थे नवाज़ शरीफ साहब, और चीफ़ जस्टिस की जो एज है उसको टेन्योर करने के लिए 3 साल ये उनका एक पूरा उनकी कमिटमेंट थी अपने दोस्तों के साथ। तो उसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी। तो अब तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, मिल ही नहीं सकती। अब तो PTI अमर्ज हो गई इतनी ज़्यादा। तो ये चीज़ जो थी ये कैलकुलेशन में नहीं थी, इसने सारी गेम पलटा दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज इस्लामाबाद में जो बड़े गसीले रिमार्क्स आए हैं, बड़े गुस्से वाले जो रिमार्क्स हैं, उनके पीछे भी ये है कि वो सारा जो लंदन प्लान था इन टोटलिटी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें रह गईं। और शहबाज शरीफ साहब की जो सोच अप्रोच है वो नवाज़ शरीफ साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। PDM में भी हमने देखा, वो जो पार्लिमानी जमहूरियत में वो ये कह रहे थे कि सब मिलकर काम करें। अब जब सब मिलकर काम करते हैं तो वो जमहूरियत तो नहीं है। जमहूरियत तो ये है कि एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, और अपोजिशन जो है उसका काम है हुकूमत की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उसके बारे में बात करना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं सारे और हल्के खाओ, तो वो सारे एक ही जमात बना के, तो उसमें जैसे PDM बनी। जबकि नवाज शरीफ साहब तो बदला लेने के लिए आए थे।
वो तो इंतकाम लेने के लिए आए थे। वो काजी, वो जस्टिस खोसा साहब, जनाब जस्टिस साकिब निसार साबिक जो जज साहबान हैं, वो तो उनसे बदला अपना स्कोर सेटल करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर उन्हें बताया गया कि ये तो मखलूत हुकूमत है, बिल्कुल एक छोटी सी अक्सरियत है, और इसमें तो रोज़ाना आप एक मसाइल का शिकार होंगे, और जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। बिल्कुल तरमीम नहीं हो सकती, कोई टेन्योर पोस्टिंग चीफ जस्टिस की नहीं हो सकती, और ये बहुत सारी चीज़ें उनकी रह गई। वो जो रिवेंज भी लेना चाह रहे थे वो भी नहीं। फिर वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान को लंदन भेजा जाए, तो वो किसी सूरत नहीं टूटा, हर दबाव का उसने मुकाबला किया। तो मियाँ साहब जो हैं, अब वो इतलात आ रही हैं कि इलाज कराने के लिए या चेकअप कराने के लिए दोबारा वापस जाएंगे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल देता हूँ। एक हियरिंग की आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में हमारा एक केस था, मेरा, इमरान रियाज का और अरशद शरीफ शहीद का, कि जो FIRs दर्ज हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, वफाकी हुकूमत बताए कि वो कितनी है, और फिर जो सूरा बीबी केस है, सुप्रीम कोर्ट उसमें करार दे चुकी है कि एक जुर्म में एक ही दफ़ा FIR हो सकती है। तो उसमें आज वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया था, तफसीलात मांगी गई थी, और इस लॉ पॉइंट पर ओपिनियन मांगी गई थी। तो वो जो असिस्टेंट जनरल हैं, अटर्नी जनरल या गालबन एडवोकेट जनरल थे, सरकार के जो वकील थे, उन्होंने कहा जी हमें टाइम दे दिया जाए। तो उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उस वक्त उन्होंने कहा कि ये कब तक आप बोंगियाँ ये मारेंगे कि एक बंदा इस्लामाबाद में ट्वीट करता है या कोई वीलॉग करता है, तो उधर आप किसी जगह पर उसके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज कराते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो फिर तो अगर एक बंदा गलत बात करता है तो फिर 25 करोड़ FIRs दर्ज होनी चाहिए। और ये मुझे बता दें, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का सवाल था सरकारी वकील से, कि इस्लामाबाद में किसी ने ट्वीट किया या वीलॉग किया, तो बलूचिस्तान के वो दूर दराज इलाके में कैसे फ़ौरन तौर पर किसी बंदे ने देख लिया और वो FIR दर्ज हो गई। तो सरकारी वकील ने कहा हंसते हुए कि सर वो चाँद निकलने की खबरें भी तो उधर ही उन्हीं इलाकों से आती हैं। तो इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़े संजीदा थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चाँद निकलने की खबरें उधर ही से आती हैं, लेकिन ज़रा देख लें ऐसा ना हो कि इस दफ़ा वाकई वहाँ से चाँद निकल आए। बहुत सार्केस्टिकली उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि कब तक आप ये काम करेंगे, कब तक इस तरह से आप चीज़ों को लेके चलेंगे। और फिर एक और वाक़या हुआ अदालत में, जिस वक्त इस केस की समाअत हो रही थी, तो एक नौजवान पीछे बैठा हुआ कमरा अदालत के अंदर वो इसकी वीडियो बना रहा था, इस प्रोसीडिंग की। तो जज साहब ने उसको पॉइंट आउट किया, उसको बुलाया, उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं। तो उसने कहा जी मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जज साहब ने कहा आप कहाँ से आए हैं। तो उसने बताया कि मैं पिंडी की किसी जगह का नाम लिया कि मैं वहाँ से आया हूँ, और मेरा 18 नंबर पर केस है, तो ये गलती से हो गया जी। तो जज साहब ने उसको कहा कि आप इधर बैठ जाएं और मैं बाद में आपका फ़ैसला करता हूँ। तो 1 हफ़्ते का टाइम दिया दोबारा कि बताया जाए, लॉ पॉइंट भी ये बताएं कि जब सुगरा बीबी केस में ये हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि एक जुर्म में एक ही FIR दर्ज होगी, तो फिर ये सब क्या है, और ये बोंगियाँ मारना कब तक आप, बोंगियाँ कब तक ये आप इस तरह मारते रहेंगे। और ये जो पूरी FIRs की जो तफसील है ये बताएं, कहाँ कहाँ है, किसके पास कोई सिस्टम बनाएं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। इजाज़त दीजिए मुझे, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।